हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। आजकल लोग क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग इतने भूखे होते हैं कि वो दूसरों के हिस्से की खुशियां भी खा जाते हैं। इस किस्म के लोग किसी के सगे नहीं होते, ना ही वो किसी के साथ मुखलिस होते हैं। ऐसे लोग किसी के साथ अगर बिलफर्ज चलते भी हैं तो फकत अपने मफाद की गर्ज से, और जहां मफाद निकल गया सामने वाले को पहचानने से भी इनकार किए देते हैं। मेरा नाम नगीन है। मेरी उम्र गुड्डों गुड़ियों से खेलने वाली थी कि इस वक्त मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे एक भारी जिम्मेदारी वाले मनसब पर फायज होना पड़ा। जब मुझे पता चला तो यकीन ना आया। अभी तो मैं सिर्फ चौथी जमात में थी। ना ही मुझे शादी के बारे में कुछ पता था और ना ही जिम्मेदारियों का एहसास था। मैं तो इस रिश्ते की अहमियत तक से नावाकिफ थी। बस मैं देखने में 10 साल से ज्यादा की लगती थी क्योंकि मैं अपने अब्बा पर गई थी और मेरा कद काठ वक्त से पहले ही निकल गया था। मगर बचपना तो मेरे अंदर मौजूद ही था, इसीलिए शादी का सुनकर मैं कुछ खौफजदा हो गई। वक्त से पहले ही बहुत मुझे तो सर से उतारा जा रहा था। और जब यही बात मैंने अम्मा से कही कि आप लोग मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में, मेरी उम्र की क्या है अभी अम्मा, तो अम्मा खामोश हो गई और कहने लगी, बेटा अपने बाप के फैसले के आगे कुछ ना कहना वरना वो मेरी खाल उतार देगा। तू जानती है वो गुस्से का कितना तेज है, उसे तो यही लगता है कि तुम्हें हर बात मैं सिखाती हूँ। अम्मा की हालत देखकर मैं खामोश हो गई थी क्योंकि इनका नील पड़ा चेहरा बता रहा था कि अब्बा इन्हें पहले ही बहुत मार चुके हैं। अब्बा अम्मा से बहुत वहशियाना सलूक रवा रखते थे। अम्मा सर झुकाए कहने लगी, मैंने तेरे अब्बा को समझाने की कोशिश की थी, नतीजा ये निकला कि उन्होंने डंडा लेकर मुझे खूब पीटा है। मैं तो कोशिश ही कर सकती थी ना। आगे तेरे बाप की मर्जी। तू ही बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तो तेरे अब्बा के गुस्से से भी अपने आप को नहीं बचा पाई। कितनी ही बुरी तरह से पीटा है मुझे। मैंने अम्मा से कहा कि अब आप अब्बा से कोई बात ना करना, मैं शादी के लिए राजी हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है इस फैसले पर। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और बहने लगे। वो हाथ जोड़े कहने लगी, मुझे माफ कर देना नगीन, मैं बचपन से लेकर आज तक तेरे हक में आवाज ना उठा सकी, तुझे कोई खुशी ना दे सकी, ना ही जीने का हक दिला सकी। मुझे माफ कर देना। माएँ तो औलाद के लिए डट जाया करती हैं जुल्म के आगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना। मैंने मोहब्बत से अम्मा के हाथों को चूम लिया और अम्मा से कहा कि अल्लाह के लिए अम्मा ऐसी बातें ना कहो, अपना दिल बुरा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और इस दुनिया में तुम ही तो हो जिसे मुझसे मोहब्बत है, मेरा ख्याल है, वरना अब्बा को तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अब्बा को हमेशा डांट टपट करते देखा था, कभी प्यार से बात नहीं की थी मुझसे। दरअसल अब्बा को हमेशा से ही मेरा वजूद खटकता था क्योंकि मैं बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। वो चाहते थे कि उनकी पहली औलाद बेटा हो, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझ पर एक मोहब्बत भरी हुई नजर न डाली। मेरी अम्मा ने ही मुझे सीने से लगाया, परवरिश की और परवान चढ़ाने लगी। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरी पैदाइश के दूसरे साल ही अम्मा के पास बेटा पैदा हो गया और अब्बा की जुबान बंदी हो गई इस हवाले से तो। और अम्मा अब्बा की तलाक होते होते रह गई, वरना अब्बा ने तय कर लिया था कि अगर अम्मा ने दूसरी भी बेटी ही पैदा की तो वो अम्मा को सामान समेत यहाँ से चलता कर देंगे। और अब्बा अपने कॉल के बड़े पक्के थे। अब्बा ने इन 10 सालों में ना ही मुझसे कभी मोहब्बत से बात की थी और ना ही कभी इस बात का ख्याल किया था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं और किस चीज़ की ज़रूरत मैं रखती हूँ। लेकिन आज अब्बा के लहजे में अचानक ही शहद उमड़ आया था। वो खुद मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी जल्द ही तू इस घर से रुखसत होने वाली है, तेरी शादी हो जाएगी, बस तैयारी पकड़ ले, तेरी पसंद का सुर्ख रंग का जोड़ा बनाऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। एक तो अब्बा की मोहब्बत, दूसरी शादी का जिक्र। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अब्बा का तल्ख लहजा इसे इतना शीरी कैसे हो गया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर मैं अब्बा के फैसले के आगे सर झुकाने पर मजबूर थी और इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। दूसरे ही दिन एक उम्र रसीदा औरत और दो जवान लड़कियां हमारे घर आईं। काजी भी साथ थे। निकाह पढ़ाया गया और अब्बा ने मुझे उनके साथ रुखसत कर दिया। कुछ ही लम्हे लगे थे मुझे घर से रुखसत करने के लिए। ससुराल वाले काफी अमीर लग रहे थे। उनके पास बड़ी सी काली गाड़ी थी। मैं पहली दफा गाड़ी में बैठ रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बा ने मेरे लिए इतना आलीशान ससुराल ढूंढा है। इतने पैसे वाले लोग, इतने अमीर लोगों ने मुझे बहू के रूप में कबूल किया है। उन्होंने तो मेरे सर पर से ही जाने कितने हजारों रुपए वार दिए थे और मैं ये देखकर ही हैरान हो रही थी, इतने अमीर लोग हैं, फिर मुझे कैसे पसंद कर लिया। क्योंकि मैं जानती थी अमीरों के तो इस मामले में नखरे ही बहुत होते हैं, शादी ब्याह भी अपने जैसों में ही करते हैं। खैर हो सकता है ये किस्मत का कोई मौजज़ा ही हो जो मैं इन्हें पसंद आ गई थी। मेरी रुखसती पर अम्मा ने खूब आंसू बहाए थे।
میں جانتی تھی کہ وہ میری اس کم عمری کی شادی کے خلاف ہے، لیکن ان کی چلنے والی کہاں تھی؟ وہ تو بیچاری خود مجبور تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میری ساس نے کالا بکرا صدقہ کیا، مجھ سے مہنگے مہنگے جوڑوں پر ہاتھ رکھوائے اور پھر ان جوڑوں کو اپنے گھر کے ملازموں میں تقسیم کر دیا۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ سب تھا ہی بہت حیران کن۔ میں نے تو کبھی اتنے اچھے کپڑے نہیں دیکھے تھے جتنے اچھے کپڑے میری ساس نے میرے قدم پڑنے پر نوکروں کو دیے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں جو بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن تھی، وہ دونوں میری نندیں تھیں۔ انہوں نے ہی مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہہ کر چلی گئی کہ اب آپ بھائی کا انتظار کریں، کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں میرا شوہر کیسا ہوگا، ہم جیسے غریب لوگوں کے گھروں میں شہزادوں کے رشتے تو نہیں آتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے باپ نے کسی نشئی جواری یا پھر کسی عمر رسیدہ آدمی کے ساتھ مجھے رخصت کیا ہوگا، وگرنہ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ امیروں کو ہمارا ایسا کوئی خیال آئے۔ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جانے کتنا بیمار اور تھکا ہوا انسان ہوگا جس کے پلے مجھے میرے باپ نے باندھا ہے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا تو میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ کوئی 25-22 سال کا نوجوان مرد تھا۔ اس کا اونچا لمبا قد، آور بھوری آنکھیں اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو واقعی کوئی شہزادہ تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، دھیرے سے مسکرایا۔ شادی کے تحفے کے نام پر اس نے میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا قیمتی اور مہنگا تحفہ! میں حیرت سے ان کنگنوں کو دیکھنے لگی جو بیش بہا قیمتی تھے۔ وہ خود ہی مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری اماں نے تو میرے لیے چاند کا ٹکڑا ڈھونڈا ہے، ان کی پسند واقعی لاجواب ہے، یہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ رات زندگی کی میری خوبصورت ترین رات بن گئی۔ میں صرف 10 سال کی تھی، لیکن میرے شوہر فیضان نے مجھ سے جس طرح محبت کا اظہار کیا تھا، میں لمحوں میں پوری طرح جوان ہو گئی تھی۔ مجھ میں بچوں جیسی کوئی بات باقی نہ بچی تھی، اور پھر شادی کی رات نے تو سب کچھ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح میری ساس میرے پاس آئی اور میری خوب بلائیں لی، کہنے لگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، خوب اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والا سسرال، مہنگے کپڑے، مہنگا زیور، کیا کچھ نہ ملا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ سب کچھ کیسے ایک دم سے ہو گیا تھا۔ میں تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو میری ساس کہنے لگی فیضان، بہو کو لے کر مری گھومنے چلے جاؤ، بچی گھوم پھر لے گی تو فریش ہو جائے گی، اس کے باپ نے ویسے ہی اس کی کم عمری میں شادی کر دی ہے، ابھی تو بچی کے دل بہل جائے گا اس کے سیر وغیرہ کر کے، میں چاہتی ہوں کہ اسے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔ میری دادی تو بہت ہی بری تھی، وہ ہمیشہ میری اماں کو برا بھلا کہتی، ایک ایک بات پر 100 گن کر سنایا کرتی تھی، اور ابا کو میری اماں کے خلاف بھڑکاتی، لیکن میری ساس تو ہرگز بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ تو خود میرے شوہر سے میرے حق میں بول رہی تھی۔ میرے دل میں اپنی ساس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میری ساس نے میرے سامنے فیضان کے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھ دی اور کہنے لگی جیسے میری بہو چاہتی ہے اسے ویسے ہی گھما پھرا کر لانا، کوئی کمی نہ رہے بس۔ اور شام تک ہی انہوں نے مجھے فیضان کے ہمراہ مری بھیج دیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم مری پہنچے تو میں تھکن سے چور تھی۔ فیضان کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ ہم نے ایک ہوٹل میں رات گزاری اور اگلی صبح ہی گھومنے کے لیے نکل گئے۔ مجھے تو ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب میں زندہ ہوں۔ اپنی قسمت پر بھی ڈھیروں ڈھیر رشک آ رہا تھا۔ 15 دن ہم نے بہت خوبصورتی سے گزارے، اور پھر جب ہم واپس گھر گئے تو میری ساس نے مجھے خوب میری اماں کے گھر ملنے کے لیے بھیجا۔ اماں تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میرا چہرہ خوشی سے گلابی ہو چکا تھا، صحت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کس قدر خوش ہوں تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بھی مجھے اتنا خوش دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی تیرا باپ تیرے لیے اتنا اچھا فیصلہ کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چل اچھا ہے تیری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ اماں سے مل کر میں بھی خوش تھی، اور پھر اسی طرح دن گزرنے لگے۔ شادی کے دوسرے ہی مہینے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ساس نے تو مجھے بستر سے پیر بھی نیچے رکھنے کے لیے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ کمرے سے نکلنے کی اجازت بھی نہ دی۔ کہنے لگی کہ بس اب تمہارا وقت سارا کمرے میں ہی گزارنا ہے، اتنی کم عمری میں حاملہ ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچیدگیاں ہو جائیں۔ میرے اکلوتے بیٹے کا بچہ ہونے والا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اونچ نیچ ہو، کسی قسم کی کوئی لاپرواہی میں برداشت نہیں کروں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بے احتیاطی ہو، ہماری خوشیاں برباد ہوں۔ میں بھی چھوٹی تھی، جو کچھ ساس نے کہا اسے پلو سے باندھ لیا اور کمرے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ میری ساس نے خود ہی ایک ڈاکٹر کو گھر بلا کر میرا چیک اپ کروا لیا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے نہ ہی میں نے کوئی کام کیا اور نہ ہی میں کمرے سے باہر آتی۔ میرا کھانا پینا جوس سب کچھ کمرے میں پہنچا دیا جاتا۔ فیضان بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ اتنی کم عمری میں ماں بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے فیضان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگے میں اماں سے کہوں گا کہ تمہیں ہسپتال لے کر جا کر چیک اپ کروائیں،
इस तरह घर में डॉक्टर को बुलाने से टेस्ट नहीं हो पाते, वहाँ जाएंगे तो अच्छे से चेकअप हो जाएगा। मैं क्या कह सकती थी, जैसा इनको मुनासिब लगता। फैजान ने अम्मा से यही बात कही तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, आजकल के डॉक्टर टेस्ट के नाम पर बार बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे को शुआएं लगती हैं, बच्चे की सेहत खराब होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। हमारे ज़माने में भी तो बच्चे घर में ही पैदा हुआ करते थे, तो फिर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अम्मा से मिले महीने हो गए थे। मैंने घर जाने की इजाज़त मांगी तो मेरी सास ने मना कर दिया। कहने लगी, हमने तुम्हारी अम्मा को बता दिया है कि तुम उम्मीद से हो और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। पूरी पूरी एहतियात करनी है। और तुम्हारी माँ को सारी बात बताई, उन्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी सास ने कहा कि मैं इस मामले में बहुत सख्ती करूंगी। ये मेरे इकलौते बच्चे की औलाद है, मेरे लिए बहुत कीमती है। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो जो कुछ कर रही थी, कह रही थी, वो मेरे बच्चे की भलाई के लिए ही तो कर रही थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्कुल भी रिवायती सास साबित नहीं हुई थी। उन्होंने किसी चीज़ की कोई कसर न छोड़ी थी। हर तरह से मेरा ख्याल रख रही थी, एक माँ की तरह मुझ पर जान निछावर करती थी। फैज़ान का हाल भी ऐसा ही था, लेकिन फैज़ान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते थे। हर वक्त कहते कि मुझे होने वाले बच्चे की बहुत फ़िक्र सताती है। मुझे इनका यूँ फ़िक्र करना समझ ही नहीं आता था। हाँ, मेरी कम उम्र ज़रूर थी, मगर मेरा ख्याल भी तो इतना रखा जा रहा था। मुझे हामला हुए तीसरा महीना था और फैज़ान ने कमरे से बाहर सोना शुरू कर दिया था। मुझे इनकी ये आदत बहुत अजीब सी लगी थी। मैं जब भी इनसे कहती कि आप रात को मेरे कमरे से बाहर क्यों रहते हैं, तो वो कहते कि मुझे डर है तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए, तुम्हारी सेहत पर कोई फ़र्क ना पड़े, तुम सुकून से सो जाओ, तुम्हारे आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी सेहत की फ़िक्र हर बात से पहले रहती है। मैं खर्राटे लेता हूँ ना, इसीलिए ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। उनका यूँ फ़िक्र करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरी वजह से वो बेआराम हो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप कमरे में आ जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, मैं बाहर ही ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। फिर तबीयत भी अजीब रहने लगी थी। कुछ मेरी उम्र की वजह से मुझे ये सब ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। 7वां महीना शुरू हुआ तो मेरी सास ने एक अनोखा काम किया। मेरी सास ने एक तावीज़ लाकर मेरे पैर पर बांध दिया। मैंने उनसे इस धागे को हैरियत से देखा, हैरत से पूछा कि ये क्या है। सास कहने लगी, इससे बच्चा खैर खैरियत से पैदा होगा, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा, किसी बात की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई तावीज़ नहीं बांधा था, मुझे इन सब बातों पर कोई यकीन भी नहीं था, लेकिन सास के बांधने पर एतराज़ भी नहीं किया था। वो कहने लगी कि ये ख़ास मैं पीर साहब से लेकर आई हूँ। वो हामला औरतों को ऐसे ही तावीज़ देते हैं और इनके बच्चे खैरियत से पैदा होते हैं, और फिर मैं चाहती हूँ कि बेटा पैदा हो, तो इसीलिए ये लेकर आई हूँ। सास के मुंह से बेटे का जिक्र सुनकर मेरी जान निकल गई थी। सारी जिंदगी मैं इसी कश्मकश में तो रही थी। मैंने 10 साल इसी तरह घुट घुट कर गुजारे थे कि मैं बेटी थी और मेरी दादी और बाप को बेटा चाहिए था, और अब वक्त का पहिया दोबारा से उलट गया था। मेरी सास भी वही बात कर रही थी। मैंने डरते डरते कहा कि अगर अम्मा बेटा नहीं बेटी हुई, तो मेरी सास ने मेरी शक्ल देखी और कहने लगी कि देखो बहू, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ कि तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी, मुझे तो बेटा ही चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पेट में क्या पल रहा है, कि मैं किसको जन्म दूंगी, लेकिन मेरी सास के अंदाज कुछ अजीब ही थे। मैंने पहली दफ़ा इनका ऐसा रवैया देखा था और मैं पूरी तरह परेशान हो गई थी। शाम को फैजान आए तो मेरी शक्ल देखकर कहने लगे, नगीन तुम्हें क्या हुआ है। मैंने इन्हें बताया कि अम्मा को बेटा चाहिए। वो हंस दी और कहने लगे, इतनी फिक्र ना करो, बच्चे को पैदा होने दो, सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो परेशानी लग गई थी। मैं उठते बैठते यही सोचने लगी कि अगर मेरे पास बेटी हुई तो क्या इसका हाल भी मेरे जैसा ही होगा, क्या इसकी मदद करने वाला भी था कोई। लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में कैसी आजमाइश लिख रखी है। वक्त तेजी से गुजरा और वो वक्त आ गया जिसका मेरे ससुराल में सबको बेसब्री से इंतजार था। जब मुझे लेबर पेन शुरू हो गए तो मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी। मेरी सोच दरअसल ये थी कि शायद अम्मा मुझे किसी अस्पताल ले जाएंगी, लेकिन अम्मा इस हालत में भी मुझे अस्पताल ना ले गई, बल्कि डॉक्टर को ही घर बुलवाया। मैं बहुत छोटी सी थी, इसलिए मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरी दोनों नंदे कवारी थीं। अम्मा ने इन्हें भी कमरे में नहीं आने दिया था। अम्मा और वो डॉक्टर ही कमरे में थीं। अम्मा ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, और खुद मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ने लगी। कहने लगी, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सुकून मिल गया हो, कोई बोझ मेरे वजूद से हट गया हो। मैंने अम्मा से पूछा कि बच्चे की पैदाइश हो गई है, मैं आंखें खोल लूँ। मैंने बेताबी से सवाल किया था, लेकिन अम्मा की तरफ से कोई जवाब ना आया। मैंने 2 से 3 बार पूछ लिया था, लेकिन कोई जवाब ना मिला। अब तक अम्मा का हाथ भी मेरे हाथे पर नहीं था। कमरे में अजीब सा सकूत तारी था, बड़ी गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने घबरा कर आंखें खोल ली तो ये देखकर हैरान हुई कि कमरे में ना ही डॉक्टर थी और ना ही अम्मा। मैंने अम्मा को आवाज़ लगाई तो थोड़ी ही देर में अम्मा अंदर आई। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, वो गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी।
मुझे खूब खूब सुना रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि क्या हो गया है, आपको इतना क्यों बोली जा रही हैं? क्या हो गया है आखिर? मुझे लग रहा था शायद मैंने बेटी को जन्म दिया है और अब मुझे सारी जिंदगी इसी बात की सजा मिलने वाली है। एक ऐसी सजा जो ना हक है। अम्मा की तो जुबान ही नहीं रुक रही थी, पता नहीं वो मुझे क्या क्या कह रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि बताएं तो सही कि हुआ क्या है आखिर। मैंने बेटी को जन्म दिया है। आप इसलिए मुझे भला भला कह रही हैं, इसलिए आप मुझ पर कहर बरसा रही हैं, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मा चीख चीख कर कहने लगी, अगर तूने बेटी को जन्म दिया होता तो शायद मैं उसे भी अपने सीने से लगा लेती। मैं कभी कुछ ना कहती। मैं तो उसे भी अपना समझ बूझ कर बातें कह दिया करती थी। अपना खून समझ कर पालती, इकलौती अपनी औलाद की बेटी मानकर उसे अपना नाम दे देती, लेकिन तूने तो ऐसी चीज पैदा की है कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अगर बेटा नहीं हुआ था, बेटी नहीं हुई थी, तो फिर क्या हुआ था? डर अब मेरे हवासों पर गालिब आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी जान निकल जाएगी, अब बता भी दे आखिर हुआ क्या है। हम अच्छी जगह पर चेकअप करवा लेते हैं। सास कहने लगी, तू इन्हें अपने पास रख। बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है तूने। अम्मा की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने अम्मा से कहा कि क्या कह रही हैं? अम्मा ने मेरी छोटी नन फरहीन को आवाज दी और कहने लगी, ला कर दे इसे, दिखा इसे किस चीज को जन्म दिया है इसने। मेरी तो बात का यकीन ही नहीं है। मेरी छोटी नन टोकरी उठाकर लाई जिसमें 7 बिल्ली के बच्चे लेटे हुए थे। मैं आंखें फाड़े इन सफेद बिल्ली के बच्चों को बगौर देख रही थी। ये क्या था? मैंने इन बच्चों को जन्म कैसे दे दिया था? मेरे पेट में तो इंसान का बच्चा ही पल रहा था। मेरी सास ने वो टोकरी मेरे बराबर में रखी और कहने लगी, संभाल लो अपनी औलाद को। पता नहीं क्या करके आई हो। लगता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ नहीं बल्कि किसी जानवर के साथ ताल्लुक बनाया है। सास की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। ऐसा कैसे कर सकती थी मैं? जहालत की भी हद होती है। ना ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था, ना ही अपने कानों पर। ये कैसे मुमकिन था? मेरी सास ने डॉक्टर को कमरे में बुलाया और कहने लगी, हमारी बहू को लगता है हम झूठ कह रहे हैं। तुमने ही ये डिलीवरी की है ना? बताओ इसे कि इसने क्या पैदा किया है, किस जानवर की औलाद को जन्म दिया है इसने। वो डॉक्टर सर झुकाकर कहने लगी, मैं भी हैरान हूँ। जब मैंने तुम्हारा केस शुरू किया तो एक के बाद एक बिल्ली के बच्चे पैदा होते चले गए। मुझे तो खुद खौफ आ रहा है। लगता है तुम पर किसी जिन्नात का साया है, इसीलिए ये बच्चे पैदा हुए हैं। तुमने तो जरूर कोई ऐसा कुछ खाया है या पिया है, या फिर तुम किसी ऐसी जगह गई थी जहां से ये बला अपने साथ चिमटा कर लाई हो। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास ने सर पीट लिया और कहने लगी, मैंने इसे अपनी मनमोहनी हनीमून के लिए मरी भेजा, शायद वहीं ये कुछ करवा कर लाई है। मुझे क्या खबर थी कि वहां जाकर ऐसा कुछ होगा, वरना मैं इसे ना भेजती। मैंने तो सुन रखा था कि वहां के होटल सालों साल बंद रहते हैं, बस सीजन पर खुलते हैं। शायद ये इसी का नतीजा है कि किसी जिन्नात का साया हो गया और हमारे खुशी खाक में मिल गई, धूल मट्टी हो गया सब कुछ। ये लड़की तो अब ठीक नहीं है। मैं अपने बेटे के कहती हूँ कि इसे चलता करे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए मुसीबत बन जाए। सास की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा ऐसे जुल्म ना करें, मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब क्या है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लफ्ज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। क्या कहती, क्या समझती? ये बिल्ली के बच्चे ये मैंने पैदा किए थे? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर चली गई थी और कुछ ही देर बाद फैजान नौकरी पर से लौट आया था। अम्मा ने उसे बच्चे की खबर सुनाई थी और वो कहने लगा कि लाओ अम्मा, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। अम्मा ने गुस्से से उसे देखा और बिल्ली के बच्चों की टोकरी उठाकर उसके मुंह के आगे रख दी। वो कहने लगे, लो भला बताओ कैसे उठाओगे? वो हैरत से अम्मा को देखने लगे और फिर अम्मा ने उसे बिल्ली के बच्चों के पैदा होने की खबर सुनाई। फैजान पल भर में ही बिखर गया और कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? अम्मा कहने लगी, मुझे तो लगता है इस लड़की का किरदार ही खराब है। ये शुरू दिन से ही किसी जिन का साया है इस पर। फैजान ने गुस्से से मुझे देखा और खड़े खड़े तलाक के 3 लफ्ज कह सुनाए। वो कहने लगा, यकीनन तुम ही बुरी होगी, जब भी तुम्हारे अब्बा ने इतनी कम उम्र में तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दिया, वरना एक 10 साल की बच्ची की शादी कौन करता है? कोई तो बात जरूर होगी। दफा हो जाओ यहाँ से और जाते जाते अपनी ये अनोखी औलाद भी ले जाओ। मैं दुनिया को क्या बताऊंगा कि मेरी बीवी ने बेटा पैदा किया? बेटी नहीं बल्कि जानवर के बच्चों को जन्म दिया है। किस कदर शर्मिंदगी वाली बात है। बस कुछ ही घंटों में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ ही देर पहले मुझे औलाद की होने की खुशी थी और अब मैं सोच रही थी कि मुझे औलाद हुई क्यों। काश मैं बे औलाद ही रह जाती। मेरी सास ने इन बिल्ली के बच्चों के साथ मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरी हालत इंतहाई ख़राब थी। कुछ ही देर पहले तो मैंने बच्चे जन्म दिए थे और वो मुझे अंदर ले गई और जब मैंने इन्हें सारी बात बताई तो उन्हें भी हैरत हुई। आंखें उनकी हैरत से फट गईं और कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने इन्हें बताया कि इसी वजह से मुझे तलाक हो गई है। बस यही वजह बनी और अम्मा मुझे सीने से लगाए रोने लगी। इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। अब्बा को ये पता चला तो अब्बा ने मुझे खूब कोसा। कहने लगे, तेरे कदम ही मनहूस है। पहले हमारी जिंदगी में ग्रहण लगा, अब इन लोगों का घर भी बर्बाद कराई है। अब्बा ने वो बिल्ली के बच्चे उठाए और न जाने कहाँ ले जाकर फेंक दिए। मैंने रोकती रह गई लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। फैजान ने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं कमरे में बंद होकर रह गई थी।
मैं कमरे में बंद होकर जो रही, अब्बा की नज़र मुझ पर पड़ती तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहता, अम्मा को मेरी वजह से मारता पीटता। वक्त का काम है, चलते रहना। वक्त तेज से गुजर गया, मेरी हालत भी कुछ बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कमरे से निकलना छोड़ दिया। और फिर एक दिन पता चला कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। अम्मा मेरा हाथ पकड़े दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंच गई। अब्बा की बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी, इनकी हालत बहुत खराब थी। अम्मा अब्बा के पास बैठी थी, मैं दवाओं का पर्चा लेकर बाहर निकली तो इत्तेफाक से वही डॉक्टर मेरे सामने आ गई। वो मुझे देखते ही पहचान गई थी, नजर चुराकर जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। अब मेरी उम्र बड़ी थी और मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई थी। मैंने उसे डॉक्टर से कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे पास ऐसे बच्चों की पैदाइश क्यों हुई? मेरी बात सुनकर पहले तो उसने सर झुका लिया, फिर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी सास के कहने पर झूठ कहा था। मैं पैसों के लालच में आ गई थी, लेकिन इस दिन से आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। आपके घर बिल्ली के बच्चे नहीं बल्कि जुड़वां बेटों की पैदाइश हुई थी। आपकी सास जानबूझकर आपको अस्पताल नहीं लेकर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी आपसे इसीलिए करवाई थी क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए थी। ये उनके बेटे की दूसरी शादी थी। आपके शौहर पहले से शादीशुदा थे और इनकी बीवी पहली माँ नहीं बन सकती थी। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए आपकी सास ने आपकी गरीबी और कम उम्री का इस्तेमाल किया, अपने बेटे के बच्चे पैदा करवाए और झूठ कहकर आपको घर से निकलवा दिया। आप और आपके घर वाले कीमती तालीम याफ्ता नहीं थे, इसलिए इसी बातों को उलझ कर रह गए और कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इस दिन के बाद से मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती है कि मैंने चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत खराब कर ली है। वो डॉक्टर मुझसे माफ़ी मांगकर अपने रास्ते चली गई और मेरे सामने सारे रास्ते बंद कर गई। मेरे पास जुड़वां बेटों की पैदाइश हुई थी और मैं इस बात से बेखबर थी। ना ही मैंने अपने बच्चों को देखा था और ना ही मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म था। मैं ऐसे खुदगर्ज और ख़राब लोगों में अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरे तलाक को 2 साल हो गए थे और मैंने 2 सालों में इस सच को जान ही नहीं था। मैंने एक एनजीओ के सहारे अपने ससुराल वालों पर केस कराया था और अब अदालत में मुकदमा चल रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि मेरी औलाद मुझे मिल जाए। मैं 2 साल तक तड़पती रही हूँ और अब मेरी बेकरार ममता को सुकून आ जाएगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो हम जैसे मासूम और मजलूम लोगों के साथ जुल्म करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा अदालती निज़ाम मुझ जैसी माँ के साथ इंसाफ करेगा? मेरे मुजरिमों को सजा मिलेगी अगर इंसान अक्ल व हिम्मत के साथ काम करे और खलूस का भी प्रचार करे। काम आसान हो जाता है, मगर यहाँ तो चापलूसियाँ और धोखा देने को मामूल बना दिया गया है। मेरी सास ने मफाद के तहत ही काम चला लिया था और मैं अब इस बस इंसाफ की तलबगार हूँ, सिर्फ इंसाफ की। मैं तो अपनी औलाद के लिए तड़प रही हूँ। मेरे बच्चे पता नहीं मुझे वापस मिलेंगे या नहीं। अल्लाह ही मेरे दिल के हाल को जानता है। वो जानता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, किस में कितना नुकसान है। बस आप इंसाफ चाहिए। क्या मुझे वाकई इंसाफ मिल जाएगा?